सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों नमस्कार। अध्ययन लोक के इस बार मनोविज्ञान की कक्षा में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण मैं आप सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन हमारी पूरी टीम आप सबकी सेवा में लगातार संलग्न थी और आप सबको तमाम प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त होती रही है। यहाँ से आज मैं पुनः एक बार स्वस्थ होने के बाद आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। और देखिए, जैसा कि हम सबको इस बात के बारे में जानकारी है कि पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम सब ने बाल विकास के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, जिसमें कि बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व आदि। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इस बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की थी। उसके आगे हम लोग पढ़ रहे थे उसी से संबंधित जो विकास के कुछ पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, भाषाई विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ आदि। देखिए, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मुझे आशा है कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने उसके माध्यम से अपना मनोरंजन भी किया होगा और साथ ही साथ उन्होंने उसके द्वारा अपना साहित्यिक ज्ञानवर्धन भी किया होगा। तो देखिए, आइए आज हम सब लोग इस क्लास के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं कि एक बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ करता है। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था मानी गई है और वो भी एक मानव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कही गई है। इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था जो है प्राय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब देखिए, अगर हम लोग जब बात करें कि मानसिक विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा है कि जब एक बालक के ज्ञान भंडार में कुछ वृद्धि होने लगती है और वो जब अपने उस ज्ञान भंडार का अपने दैनिक जीवन में भी कुछ इस्तेमाल करने लगता है, तो वहीं से ही हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास भी क्रमशः धीरे धीरे करके होने लगता है। इसके साथ साथ देखिए, एक मानसिक विकास को अगर हम कहें कि मानसिक विकास है क्या, तो ऐसा है कि एक बालक जो अपने वातावरण के साथ में अपना एक अपूर्व ढंग से समायोजन स्थापित करता है, अद्वितीय जो उसके वातावरण के साथ में एक एडजस्टमेंट होता है, तो हम लोग उसी को ही उसके मानसिक विकास का नाम भी दे सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारे विकास के और अन्य पक्ष भी होते रहते हैं, उसी के साथ में ही एक बालक का मानसिक विकास भी होता रहता है। और इस मानसिक विकास के भी कुछ पक्ष होते हैं, जैसे कि अवबोध, स्मरण, चिंतन करना, कल्पना करना, प्रत्यक्षीकरण आदि। तो देखिए, इस तरीके से एक बालक का जब मानसिक विकास होता है तो मानसिक विकास के जो पक्ष हैं उन सबका भी विकास उसमें होता रहता है। सोरेनसन महोदय ने कहा है कि एक शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास एवं प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से ही उसकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता जाता है। ये स्टेटमेंट सोरेनसन महोदय का है और हम आपके सामने जो शैशवावस्था में मानसिक विकास का विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो विवरण भी सोरेनसन महोदय के अनुसार ही है। तो देखिए, और एक विशेष बात भी है
कि किन्हीं भी दो बालकों का मानसिक विकास एक समान गति से नहीं हुआ करता है। जैसे हम लोगों ने ऐसा भी देखा था पिछले वीडियो के माध्यम से कि जो एक बालक का शारीरिक विकास है वो भी अलग अलग ढंग से हुआ करता है। इसी प्रकार से जो दो बालकों का मानसिक विकास है तो मानसिक विकास की गति भी उसी प्रकार से भिन्न हो सकती है। देखिए, जन्म के समय एक शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है। उसे अपने आसपास के बारे में या कि स्वयं के बारे में भी कुछ विशेष जानकारियां नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चल करके अपने वातावरण के साथ में जिस प्रकार से कुछ क्रियाएं करता है उसी के माध्यम से ही वो नाना प्रकार की जानकारियों को भी हासिल करता रहता है। इसीलिए ही सोरेनसन महोदय ने कहा कि एक शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास एवं प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है उसी प्रकार से ही उसकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता जाता है। इस तरीके से जब एक बालक जन्म लेता है तो जो उसके जन्म एवं जन्म के उपरांत जो प्रथम सप्ताह है, इस प्रथम सप्ताह में शिशु केवल कुछ क्रियाएं करता है जिसको कि हम उसकी सहज क्रियाएं कह सकते हैं। जैसे छींकना हुआ, हिचकी लेना हुआ, या कि कष्ट होने पर वो रोना, या कि वो कष्ट होने पर उसको प्राय रो करके व्यक्त करता है। देखिए, जॉन लॉक महोदय का एक स्टेटमेंट है। जॉन लॉक महोदय ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक महोदय ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जिस पर अनुभव लिखता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक बालक जन्म लेता है तो प्राय जन्म के समय उसका मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ही वो अपने पर्यावरण के साथ में कुछ अंतःक्रियाएं करता है, उसी अंतःक्रिया का ही एक परिणाम हुआ करता है कि उसका मानसिक विकास भी उसी अनुपात नहीं होता रहता है। तो इस तरीके से जैसा कि जॉन लॉक महोदय ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान है और उस पर अनुभव लिखता है। तो यहां पर ऐसा होता है कि जब बालक प्राय अपने प्रथम सप्ताह में हुआ करता है जन्म के बाद, तो वो सिर्फ केवल कुछ सहज क्रियाएं ही करता है, जैसे कि छींकना हुआ, हिचकी लेना हुआ, या कि जब उसे किसी विशेष प्रकार का कोई कष्ट होता है तो वो उस कष्ट को प्राय रो करके व्यक्त करता है। लेकिन उसके बाद जब एक बालक अपने जन्म के बाद में दूसरे सप्ताह में पहुंचता है तो इस दूसरे सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते बालक चमकीली वस्तुओं की तरफ अधिक ध्यान देता है। चमकीली वस्तु जो होती है और जो कुछ बड़े आकार की वस्तु होती है उस पर उसका ध्यान जाता है। जब एक बालक लगभग 1 माह का हुआ करता है तो 1 माह के होने के उपरांत अगर उसे जब किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है या कि यदि उसे जब भूख की अनुभूति होती है तो अब वह इन सबको प्राय रो करके व्यक्त करता है। इसके साथ साथ अगर उसके हाथ में जब कोई वस्तु पकड़ाई जाती है तो वो उसको पकड़ने की भी चेष्टा करता है। ऐसा नहीं है कि वो उस वस्तु को बहुत सफाई के साथ में अपने हाथ में पकड़ लेता हो, लेकिन वो प्राय उसको पकड़ने की कुछ कुछ चेष्टा करता है। इसके बाद जब एक बालक लगभग दूसरे माह में हुआ करता है तो इस दूसरे माह तक पहुंचते पहुंचते बालक समस्त स्वरों की ध्वनियां करने लगता है।
समस्त स्वर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, ओ, यू, आई आदि। इसी तरीके से हिंदी में भी स्वर होते हैं, छोटा बड़ा आदि। अब वह प्रायः इन सब की सिर्फ केवल मात्र ध्वनियां ही करता है, ऐसा नहीं कि वो उनका स्पष्ट रूप से उच्चारण करता हो। इसी तरीके से जब एक बालक चौथे माह में पहुंचता है, यानी कि जन्म के बाद जो चौथा माह है, इस चौथे माह तक पहुंचते पहुंचते वह समस्त व्यंजनों की ध्वनियां भी करने लगता है। आपने ऐसा देखा कि दूसरे माह में बालक स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है, और एक बालक जब इस चौथे माह में पहुंचता है तो चौथे माह तक पहुंचते पहुंचते वह समस्त व्यंजनों की ध्वनियां भी करने लगता है। इसके साथ साथ अब जो कि बालक जब लगभग 1 माह का था, तो ऐसा होता है कि 1 माह के बालक के पास अगर आप जब किसी वस्तु को ले जाते हैं तो अपने से केवल उसे एक हाथ से ही पकड़ने की चेष्टा करता है, लेकिन जब वही बालक लगभग 4 माह का हो जाता है तो इस 4 माह के होते होते बालक अब किसी भी वस्तु को प्रायः अपने दोनों हाथों से पकड़ने की चेष्टा करता है। इस तरीके से एक बालक जब लगभग 6 माह का हुआ करता है तो 6 माह तक होते होते वो क्रोध और प्रेम में अंतर करना जान जाता है। 6 माह का बालक क्रोध एवं प्रेम में अंतर करना जान जाता है। कहने का मतलब कि अगर उसके पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो इस बात की अनुभूति कर चुका होता है कि ये व्यक्ति क्रोधित मुद्रा में है या कि प्रसन्न मुद्रा में है। आजकल तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि जब वो प्रसन्न मुद्रा में हो तो भी उसको पहचानना कुछ मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब लोग तो प्राय मास्क के द्वारा अपने पूरे मुख को ही ढक लेते हैं। तो आजकल तो ऐसा है कि जब लोगों को आंखों से भी कुछ मुस्कुराने का प्रयास करना पड़ रहा है। और जैसा कि बिहारी जी ने भी कहा है कि अमे हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। तो हम सबको भी एक प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जो है, जब हमारे होठों की जो मुस्कान है वो जब अब सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, तो कम से कम आंखों के माध्यम से ही हम लोग उसको व्यक्त करें। तो यहाँ पर देखिए, एक बालक ऐसा होता है कि वो एक व्यक्ति के यानी कि उसकी जो पूरी अपनी मुखाकृति हुआ करती है, उसके होंठ और उसकी आंख आदि के द्वारा वो उसके हाव भाव को जानने का प्रयास करता है। इसके बाद एक बालक जब लगभग 8 महीने का होता है तो 8 माह का बालक अपनी पसंद का खिलौना छांटने लगता है। पसंद का खिलौना छांटेगा वो। इसके साथ साथ वो दूसरे बच्चों के साथ में भी खेलने का प्रयास करेगा 8 माह तक होते होते। और इस तरीके से एक बालक जब लगभग 10 माह का होता है तो अभी वो जहां इस 8 माह में केवल अपने पसंद का ही खिलौना छांटता था और वो सिर्फ केवल कुछ विशेष प्रकार के बालक है या कि जो उसके घर के लोग होते थे तो वो उनके साथ में ही उसको कुछ खेलने की भी चेष्टा करने लगता था। लेकिन अब यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वो चेष्टा, कहने का मतलब कि बच्चों के साथ में जो खेलने की चेष्टा है, अब वो और अधिक बढ़ जाया करती है। इसके साथ देखिए, जब एक बालक लगभग 1 वर्ष का हुआ करता है तो 1 वर्ष का बालक
दूसरे की क्रियाओं का बहुधा अनुकरण करता है, दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण। और देखिए बालक प्रारंभ में अनुकरण के द्वारा ही सीखता भी है, ऐसा भी जानते हैं हम लोग। इसके साथ साथ 1 वर्ष का बालक लगभग 4 शब्द तक बोल लेता है, 4 शब्द। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 1 वर्ष का बालक लगभग 4 शब्द वह बोलता है। और अगर जब मान लीजिए नहीं भी बोल पाता है तो भी उसका इतना पर्याप्त मानसिक विकास हो जाया करता है कि उसके पास में 4 शब्दों का पर्याप्त रूप से भंडार हो जाता है। जैसे कि पापा, मम्मी आज जो उसके पास में शब्द हुआ करते हैं तो ऐसे शब्द उसके पास में प्राय आ जाते हैं। इसके साथ एक बालक जब लगभग 2 वर्ष का होता है तो इस 2 वर्ष तक होते होते उसके पास 100 से लेकर के 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। सोरेनसन महोदय ने कहा है कि 2 वर्ष की आयु में एक बालक के पास लगभग 272 शब्द होते हैं। 272 शब्द होते हैं। तीसरे वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा वर्ष एक बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होता है। वैसे भी 1 और 3 विशेष करके शुभ भी माने जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जब एक बालक तीसरे वर्ष में होता है तो तीसरे वर्ष में बालक पूछे जाने पर अपना नाम बता देता है। एक विशेष बात यह है, जब बालक 3 वर्ष का होता है तो पूछे जाने पर वह अपना नाम बता सकता है। वो परिवार के कुछ अन्य सदस्यों का नाम भी बता सकता है। इस तरीके से 4 वर्ष का बालक 4 तक गिनती गिन सकता है। तो अगर उसे जब अभ्यास करा दिया जाए तो कुछ और भी ज्यादा से अधिक भी गिन सकता है, लेकिन कम से कम वो 4 तक की गिनती गिन सकता है। इसके साथ साथ उसके पास अक्षर ज्ञान भी हो जाया करते हैं, अक्षर ज्ञान। और अगर हम लोग जब शैशवावस्था के अंतिम वर्षों की बात करें अर्थात 5वें वर्ष की, तो 5वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक कुछ विशेष प्रकार के जो जटिल वाक्य होते हैं वह उन जटिल वाक्यों को भी बोल लेता है। इसके साथ साथ वह छोटी और बड़ी, हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना जान जाता है और उसे तमाम प्रकार के रंगों का भी ज्ञान हो जाता है, कलर्स का उसको ज्ञान हो जाया करता है। तो ये हमने आप सबके सम्मुख शैशवावस्था में बालक के मानसिक विकास का एक खाका प्रस्तुत किया कि बालक का शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ करता है। एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं कि किस तरीके से शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास होता है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मानसिक विकास से तात्पर्य है कि जब एक बालक के पास में ज्ञान भंडार इतना हो जाया करता है कि वो उसका अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करना जान जाता है। और साथ ही साथ इसी मानसिक विकास का ही एक परिणाम होता है कि वो अपने वातावरण के साथ में अपना ठीक ढंग से सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। जैसे विकास के जितने और पक्ष होते हैं उन्हीं के साथ साथ ये भी विकास का जो एक पक्ष यानी मानसिक विकास तो ये भी चलता रहता है।
अब देखिए, सोरेनसन महोदय ने कहा कि शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास एवं प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी मानसिक शक्तियों में भी विकास होता जाता है। इसके साथ जब एक बालक जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है और उसे अपने आसपास के बारे में किसी भी विशेष प्रकार की जानकारी नहीं होती है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका जो उसके पर्यावरण के साथ में तमाम प्रकार का क्रियाकलाप होता है, और जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो उसके पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया होती है, उसी अंतःक्रिया के द्वारा वो बहुत सारी जानकारियों को हासिल करता जाता है। इसी तरीके से ही जॉन लॉक महोदय ने कहा कि एक शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, लेकिन उस पर अनुभव लिखता है। और ये उस पर अनुभव लिखने का मतलब क्या है कि वो जो क्रियाकलाप करता जाता है तो वो अपने अनुभव के द्वारा बहुत सारी बातों की जानकारी हासिल करता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसका मानसिक विकास भी होता जाता है। अगले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि लिव सिमोनोविच-वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि एक बालक का उतना ही अधिक मानसिक विकास हो सकता है कि जितना उसके वातावरण के लोग उसके साथ में मिलजुल करके सहयोग करते हैं उसका, और यह कि एक बालक की जितनी ही अधिक अंतःक्रिया उसके वातावरण के साथ में होती रहती है। तो इस तरीके से देखिए, एक बालक का मस्तिष्क प्रायः एक कोरे कागज के समान होता है, लेकिन उस पर अनुभव लिखता है। अब देखिए, अब ये अनुभव कैसे उसके पास में आते जाते हैं। एक बालक जब लगभग 1 सप्ताह का हुआ करता है तो सिर्फ केवल कुछ विशेष प्रकार की जो सहज क्रियाएं होते हैं, जैसे कि छींकना हुआ, हिचकी लेना हुआ, रोना आदि क्रियाएं ही करता है। लेकिन जब वो लगभग दूसरे सप्ताह में पहुंचता है तो जो कुछ बड़े आकार की वस्तुएं होती हैं या कि जो कुछ चमकीली वस्तुएं होती हैं, उन चमकीली वस्तुओं की ओर उसका ध्यान जाता है। और जब एक बालक लगभग 1 महीने का होता है तो 1 महीने के बालक को जब कुछ भूख लगती है या कि उससे जब किसी भी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति होती है तो प्रायः उसको रो करके व्यक्त करता है, और उसके हाथ में अगर जब कोई वस्तु पकड़ाई जाती है तो उसको पकड़ने की चेष्टा करता है। और इस तरीके से एक बालक जब लगभग 2 महीने का होता है तो वो समस्त प्रकार के स्वरों की ध्वनियां करने लगता है, और एक बालक जब लगभग 4 माह का होता है तो वह समस्त प्रकार के जो व्यंजन है उनकी भी ध्वनियां करने लगता है। 6 माह का होते होते बालक क्रोध और प्रेम में भी अंतर करना जान जाता है और वो अनुकरण भी करने लगता है। 8 माह का बालक अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और कुछ बच्चों के साथ में जो उसके आसपास में कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको और उनके साथ में उसको खेलने की भी चेष्टा करने लगता है। 1 वर्ष का होते होते बालक लगभग 4 शब्दों का उसके पास में भंडार होता है और वो उसको बोलने भी लगता है। और एक बालक जब लगभग 2 वर्ष का होता है तो उसके पास में 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। सोरेनसन महोदय के अनुसार उसके पास में लगभग 272 यानी कि 272 शब्द होते हैं। और एक बालक जब लगभग 3 वर्ष का होता है तो तीसरे वर्ष में बालक पूछे जाने पर अपना नाम बता देता है। 4 वर्ष का होते होते बालक 4 तक की गिनती को भी गिन लेता है। और जब एक बालक लगभग 5 वर्ष का होता है तो वो अपना नाम भी लिख सकता है, चूंकि चौथे वर्ष में ही उसको अक्षर ज्ञान भी हो जाया करता है। वो कुछ विशेष प्रकार के जो कठिन वाक्य होते हैं उसको भी बोलने लगता है। हल्की और भारी वस्तुओं में भी वो अंतर करना जान जाता है और उसे अनेक प्रकार के जो रंग होते हैं उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने शैशवावस्था में मानसिक विकास का एक प्रारूप यानी कि उसका एक विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था
और किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।